बहुत ज़्यादा स्पीड एक्यूरेसी खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी स्पीड खराब हो जाती है। ये बैलेंस बनेगा कैसा भी शेप देके आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ सकते हैं, कोई भी शेप देके आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकते हैं, या मे बी गूगल शीट्स में जो आपको ठीक लगे आप ऐसे ना टेबल्स बना लो, ऐसे कॉलम्स बना लो, ठीक है। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज का 2.5 घंटा सेल्फ स्टडी फिजिक्स का फिक्स करो, 2 घंटा कम से कम केमिस्ट्री, 2 घंटा कम से कम बायोलॉजी। आज ना मान लो 1 जनवरी आ गई, वो बताएगा कि आज ना भाई इसका रिवीजन होना है, रिवीजन कर ले, तो रिवीजन के लिए रखोगे आप उस चीज को। बात समझ आ गई? हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट अड्डा 24/7 चैनल। बेटा 140 डेज के आसपास बचे हुए हैं नीट एग्जाम में, और आप अगर नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ी थोड़ी फील हो रही होगी। बट लेट मी करेक्ट यू, ये स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका प्रेशर आप अभी फील कर पा रहे हैं, जो शायद आपके पापा भी घर में फील करते हैं, जो शायद आपकी मम्मा भी घर में फील करती हैं, आपका कोई बड़ा भाई या बड़ा बहन है वो भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर फील करते हैं। तो द गुड न्यूज इज कि कुछ गलत नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है इस प्रेशर को फील करना, क्योंकि ये आपको बेटा रिस्पॉन्सिबल बनाता है अपने जो भी गोल्स हैं उसके लिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे मैं आपको बता रहा हूंगा कि इन 140 डेज में आप कैसे नीट में सक्सेस ले सकते हैं। एक्सट्रीम कमबैक प्लान मैं आपको बता रहा हूंगा, हार्ड है बट काफी रियलिस्टिक होने वाला है। सबसे पहले बेटा एक सच्चाई बताता हूं आपको, अगर आप भी सीक्रेट ढूंढ रहे हैं सक्सेस का, तो द बिगेस्ट सीक्रेट अबाउट सक्सेस इज दैट देयर इज नो सीक्रेट। आपको अपने बेसिक्स पे स्टिक करना है, फंडामेंटल्स जो होते हैं बेटा उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और वहीं से आपको बेटा बार बार परसिस्टेंट होके कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट मारना है, तभी नीट में सिलेक्शन होता है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज नो रॉकेट साइंस कि आप नीट अगर क्रैक कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ अलग इंसान हैं, है ना, कि आप एक अलग रेस में पैदा हुए हैं और अलग चीजें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जो इंसान होते हैं वही नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं, इंसानों की तरह ही पढ़ रहे होते हैं, बस हाँ हार्ड वर्क बहुत करते हैं विद द सेल्फ बिलीफ। आइए बेटा सबसे पहले कुछ ना आपको फैक्ट्स बताता हूं नीट के बारे में। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है बेटा, यस, एंड यू कैन नॉट कंप्लीट जस्ट सुपरफिशियली। अगर आप सुपरफिशियल कवरेज कर रहे हैं कि पीडीएफ पलट लिया, जल्दी से सिलेबस कर लेता हूं, है ना, सबसे आगे सिलेबस कर लूंगा, तो बेटा इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करने पे फोकस करना है, स्पेशली इन अ फिजिक्स लाइक सब्जेक्ट, है ना, जहां पे चीजें लॉजिकल हैं, चीजें एनालिटिकल हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, उसके 4 क्वेश्चन कर लिया और हो गया, नहीं। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है बेटा, तब जाके आप लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर पाते हैं। तो फोकस इस पे मत करिए कि सुपरफिशियली बस एक बार कहने को हमने कवर कर लिया, कि टाइम पे कवर कर लिया, ये कर लिया, बट बेटा उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अगेन थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग द टॉपिक। इसीलिए हमेशा लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग बिल्ड करते हुए आगे बढ़ना है। नीट की एक और रिक्वायरमेंट है कि स्पीड और एक्यूरेसी में बढ़िया बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्पीड एक्यूरेसी खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी स्पीड खराब हो जाती है। ये बैलेंस बनेगा तब जब आपके कंटेंट में डेप्थ होगा, जब आपकी पढ़ाई में डेप्थ होगा। और देखो बेटा किसी भी चीज में इफ यू हैव मोर डेप्थ देयर विल बी लेस केओस ऑलवेज। आपने कभी नदी का पानी देखा होगा, जो सबसे ऊपर की सतह होती है नदी की, उसमें आपको पानी बहता हुआ बिल्कुल दिखाई देता है, बट अगर डेप्थ में जाया जाए ना नदी में, तो वो पानी बिल्कुल शांत होता है। तो जितना डेप्थ उतनी शांति, उतना लेस केओस, उतना कम रैंडमनेस। तो बेटा हमेशा फोकस करो डेप्थ पे, और आप देखना आपकी प्रिपरेशन अपने आप बेटर होती जाएगी। थोड़ा हार्ड होता है, देखो किसको नहीं अच्छा लगता कि बहुत आसानी से कोई चीज पढ़ा दी जाए, ऊपर ऊपर से पढ़ा दी जाए और 2-4 पीवाईक्यूज हो गए खत्म, तो आपको अच्छा फील होता है, डोपामिन मिलता है कि हाँ यार मेरे से तो ये टॉपिक कवर हो गया। बट देन व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो फिर आप अटकने लग जाते हो, आपसे क्वेश्चंस हो नहीं रहे होते हैं। तो वो बेटा प्रॉब्लम वाली चीज है, उसमें नहीं जाना है, इजी चीज में नहीं जाना है, हमें जहां एफर्ट लग रहा है मारना है, राइट। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। एक बार अगर मान लो आपने सिलेबस कर भी लिया है ना, हो सकता है कि कई बच्चों ने कर लिया हो, कुछ बच्चों का अभी पेंडिंग रहता हो, बट अगर एक बार आपने कर भी लिया है और आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे सिचुएशन में हो, तो बेटा मैं आपको बता दूं, एक बार करना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जो हर बच्चा कोशिश करता है। कोई नवंबर में कर लेगा, कोई दिसंबर में कर लेगा। सच्चाई यही है कि एवरीवन विल डू दैट, है ना। लेकिन आप जानते हैं 23 लाख बच्चे हैं, तो सिलेक्शन सिर्फ 1 लाख के अंदर अंदर का ही होता है, वो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स मिला दूं तो 22 लाख का नहीं होता। जबकि बहुत लाखों बच्चे बेटा सिलेबस कंप्लीट तो करते ही हैं, तो वन टाइम कवरिंग इज नॉट एनफ, है ना। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है, रिवीजन। लेकिन सभी चैप्टर्स में बराबर एफर्ट मारना जरूरी नहीं है ड्यूरिंग रिवीजन, सभी चैप्टर्स का बराबर अमाउंट ऑफ रिवीजन हो ये भी जरूरी नहीं है। बहुत स्मार्ट रिवीजन और बहुत
स्मार्ट कंप्लीशन प्लान बेटा आपको लगेगा, तब जाके आप बढ़िया से तैयारी कर पाओगे। तो आइए मैं आपको अब हेल्प करता हूं कैसे इन 140 डेज को आप ढंग से प्लान कर सकते हो। देखो बेटा, अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो ये सारे चैप्टर्स 11th में हैं, ये सारे चैप्टर्स देखो 12th में हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में तीनों चारों चैप्टर्स को एक साथ ले लिया, तो मेरा कुछ 27 चैप्टर्स का ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब अगर आप एक तरीके से एक सिरे से उठा के पढ़ना शुरू करें तो वो भी ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है ना, दैट इज फाइन। लेकिन ये तब अच्छा लगता है जब आप एक लॉन्ग टर्म बैच में शुरुआत से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसके बाद रिलेटेड है, उसके बाद उससे रिलेटेड है, तो ये फ्लो बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू रिवीजन बेटा, है ना, तो रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा अगर स्मार्ट हुआ जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूं, ये जो आप चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हो बेटा, इट इज ओनली फाइन फॉर रिवीजन। आप एक बार जो सिलेबस कर रहे हो उसको तो आप ढंग से करो, रिवीजन के टाइम पे आप डिवाइड कर लो। अभी जो 140 दिन बचे हैं ना, अब ये वाला टाइम जो होता है बड़ा क्रूशियल होता है यार। इसमें अगर आप एक सिरे से चलने लग जाओगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा, 15-20 दिन के बाद हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि यार 20 दिन निकल गए और मेरा कुछ अभी कवर ही नहीं हुआ है, वेटेज ही कवर नहीं हुआ है। तो अगर आपको बेसिक बेसिक आइडिया है चैप्टर्स का, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 3 कैटेगरीज में बेटा जी चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। मैं डिवाइड करके भी दूंगा वो लिस्ट आपको, डोंट वरी। पहला कैटेगरी वो होगा बेटा जो चैप्टर्स इजी किल हैं और हाई वेटेज हैं। मतलब देखो यार, इजी किल का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा एनालिटिकल चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं, इट इज टू एनालिटिकल, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी बॉडी को कहीं से भी रोल करा सकते हैं, कैसा भी शेप देके आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ सकते हैं, कोई भी शेप देके आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग टाइप की स्ट्रैटेजी लगेगी उस चैप्टर के लिए। बट वो चैप्टर्स जो फिर भी काफी हद तक पता है आपको कि यार इसी टाइप के सवाल बनते हैं, इसी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, अच्छी प्रैक्टिस करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा तो कवर कर सकता हूं, उन चैप्टर्स को बेटा कैटेगरी 1 में रखो। हाई वेटेज भी है, इजी किल भी है, इनके आपको बहुत ज्यादा रिवीजन्स करने हैं। और पहला रिवीजन, मान लो आपने 10 तारीख को ये चैप्टर खत्म किया, तो पहला रिवीजन 10 से 12 दिन के अंदर अंदर एक बार कर लेना है। क्योंकि आपको भी शायद ये वाली प्रॉब्लम होती होगी कि सर चैप्टर पढ़ा, उस समय सब बन रहा था, लेकिन जब क्वेश्चन करने गया तो नहीं बना, है ना। इसीलिए बेटा पहले अटेम्प्ट में कई बार आपसे डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसीलिए 10 से 12 दिन के अंदर अंदर एक और अटेम्प्ट मार देना चाहिए, एक और रिवीजन कर लेना चाहिए इन चैप्टर्स का, स्पेशली जो कैटेगरी 1 में आप रखने वाले हैं, है ना। रिवीजन में क्या करेंगे आप, वही जो क्लास का नोट्स बनाए वो करेंगे, और जो डीपीपी या बुक जो भी आप सॉल्व करते हैं वो करेंगे। पहला रिवीजन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। मान लो इफ यू आर पुटिंग अ नेल ऑन अ वॉल, है ना, एक कहते हैं ना, नेल को आप दीवार में ऐसे ठोकना चाहते हैं, हैमर से जब पहला प्रहार करोगे बेटा बहुत कम अंदर जाता है ना, क्योंकि वो बस एक एक छोटा सा होल क्रिएट कर रहा होता है। बट वंस दैट होल इज प्रिपेयर्ड, द सेकेंड ब्लो दैट यू गिव, वो नेल काफी अंदर चला जाता है, और फिर यू कंटिन्यू दैट और फाइनली हो जाता है काम, राइट। समथिंग लाइक दैट नीट में भी ऐसा ही है। जो पहली बार तुम पढ़ रहे हो ना, वहां तो तुमने बस एक मार्क सा क्रिएट किया है ताकि अब नेल वहां से हिले ना, असली मजा तो सेकंड वाले से आएगा। इसीलिए सेकंड रिवीजन बेटा जो आप करोगे, सेकंड रिवीजन मतलब टेक्निकली फर्स्ट रिवीजन, एक बार पढ़ा फिर जो रिवाइज किया, उसी में आपको असली इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। 10 से 12 दिन के अंदर अंदर पहला रिवीजन कर लेना है। कैटेगरी 2 की बात करें बेटा तो इजी किल है, बट थोड़ा सा मॉडरेट वेटेज है, थोड़ा सा लेस रिवीजन का फ्रीक्वेंसी से भी काम चल जाएगा। पहला रिवीजन आप 20 दिन के बाद भी कर सकते हो। कैटेगरी 3 में मैं रखूंगा रिलेटिवली टफ चैप्टर्स को। अब नाउ अगेन रिलेटिव, कोई चीज टफ है कि इजी है, वो रिलेटिव होता है काफी, है ना। तो रिलेटिवली टफ मतलब इनसे थोड़ा सा टफ है ये, राइट। अदरवाइज तो कुछ भी टफ नहीं है फिजिक्स में, राइट। हाँ, अच्छा, मेनली प्रैक्टिस कैन हेल्प, इसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। रोटेशनल मोशन है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो mvr और i ओमेगा है, थोड़ा सा डायरेक्शन सीखा, बट उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एंगुलर मोमेंटम का सवाल आपसे होगा ही नहीं। टॉर्क में सेम चीज है ना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो नॉट मच थ्योरी रिवाइज, ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। मैकेनिक्स में आप बताओ कितने ही फॉर्मूले होते हैं रिवाइज करने के लिए, बट केसेस होते हैं अलग अलग, ऐसे फोर्स लग गया, ऐसे ब्लॉक्स हैं, पुली में ऐसे अरेंजमेंट है, तब कैसे सॉल्व करें। लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग विल हेल्प, है ना। तो इसमें बहुत स्मार्ट प्लान चाहिए होगा, मैं बताता हूं क्या है वो स्मार्ट प्लान। अब देखो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं बेटा, पहली कैटेगरी में आप रखने वाले हो चैप्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, वेरी हाई वेटेज, है ना, इजी किल। ऑप्टिक्स भी रखेंगे इसमें, थर्मल भी बेटा, मतलब थर्मल भी अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत एनालिटिकल है नहीं है ना। ये भी रख लो। ग्रेविटेशन हो गया, वेव्स एंड एसएचएम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 4 क्वेश्चन तक आते हैं इससे, पता है आपको। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म,
है ना, मैग्नेटिज्म मैटर भी रख लो इसमें, ईएमआई, एसी और काइनेमेटिक्स। ये बहुत बड़ा आपका सेक्शन है कैटेगरी 1 जो मैंने बनाया है। अगर इसमें आप कैलकुलेट करोगे ना बेटा, 120 से 130 मार्क्स के आसपास यहीं पे आ जाएगा वेटेज आपका, लास्ट 5 ईयर के पूरे एनालिसिस से मैं आपको बता रहा हूं। तो इनका रिवीजन आपको बार 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 करना है। क्या गलती से आपको मेरी तरफ से ये मैसेज गया क्या कि इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना, इनको नहीं पढ़ना? नहीं ना, नहीं ना। अगर ऐसा मैसेज गया है तो लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है। मैं कह रहा हूं इनको ज्यादा बार रिवाइज करना है। अब आप पूछेंगे सर ये ज्यादा बार रिवाइज कैसे होता है, कैसे करते हैं, इसको अचीव कैसे करते हैं? बोलना तो बड़ा आसान लग रहा है, पर मैंने क्या बोला था, एक्सट्रीम कमबैक प्लान है, हार्ड होगा बट रियलिस्टिक होगा। तो कोई भी चीज बोल के छोड़ थोड़ी ना दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है इसको। आप इसको अचीव कैसे करेंगे वो सुनिए बेटा एक बार, है ना। फिर कैटेगरी 2 में आते हैं। देखिए, आप ना अपनी कॉपी में या मे बी गूगल शीट्स में, जो आपको ठीक लगे, आप ऐसे ना टेबल्स बना लो, ऐसे कॉलम्स बना लो, ठीक है। कॉलम्स कैसे बनाने मैं बताता हूँ, बहुत इफेक्टिव तरीका है। मैंने खुद अपनी गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में इसको यूज किया था, जब मेरी 99.5% आई थी बेटा। मैं क्या करता था, देखो, मैं सबसे पहले वाले कॉलम में लिखता था अपने यूनिट का नाम या चैप्टर का नाम जो भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा काइनेमेटिक्स, मैंने लिखा मान लो काइनेमेटिक्स। अब हो सकता है कि काइनेमेटिक्स आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड हो, तो आप आज की डेट डाल दो कि कंप्लीटेड है। ये कंप्लीशन डेट डालना है यहाँ पे, 11 दिसंबर लेट से कंप्लीटेड है मेरा ये सिलेबस, मान लो कंप्लीटेड है। नहीं है अभी कंप्लीटेड, आगे पढ़ के करोगे तो जिस दिन कंप्लीट करोगे वो कंप्लीशन डेट डाल देना। उसके बाद, क्योंकि ये काफी अच्छा चैप्टर है, हाई वेटेज भी है, 2 से 3 सवाल भी आ जाते हैं इससे, तो इसका रिवीजन जल्दी से जल्दी एक बार आपको कर लेना। अगर कंप्लीशन डेट वाज 11 दिसंबर, लगभग 20 दिन मैंने जोड़ दिया, 20 दिन जोड़ा तो कितना आया, 1 जनवरी। पहले रिवीजन का डेट आपको पहले से लिख लेना है। तो जिस दिन आपने सिलेबस कंप्लीट किया, 11 तारीख को आपका काइनेमेटिक्स खत्म हुआ, अब आप चैप्टर के आगे लिखो 11 दिसंबर, और उसी मोमेंट में अगले सारे रिवीजन्स का प्लान बना दो कि भाई अभी से 20 दिन जोड़ देता हूं, तो 1 जनवरी को पहला रिवीजन करूंगा। और जब 1 जनवरी आएगी और आप कर लोगे ना, तो यहां पे आप जो है बेटा ग्रीन टिक कर देना कि हाँ ये वाला हो गया मेरा। इट विल हेल्प यू टू ट्रैक कि किस चैप्टर का कितना रिवीजन तुमने किया है, और ये ट्रैक रखना पड़ेगा। हम सारी चीजें दिमाग में याद नहीं रख सकते बेटा, है ना। वी विल हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। फिर उसी दिन आपने बना दिया, जिस दिन ये किया था ना कंप्लीशन, उसी दिन बना दिया था प्लान कि 1 जन को पहला रिवीजन करना है, 1 फेब को दूसरा करना है, लेट्स से 1 अप्रैल को। यहां मैंने थोड़ा सा गैप रख लिया क्योंकि देखो ना 2 रिवीजन हो चुके हैं, तो अब आप फेब से मार्च के बीच में भूल थोड़ी जाओगे इस चैप्टर को, तो थोड़ा सा एक गैप रख लिया। अब 1 अप्रैल को कर लिया था कि यहां पे और भी चैप्टर्स को हम अकोमोडेट आराम से कर पाए। अब हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि नहीं सर इसका ना मेरे को 4th रिवीजन भी लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये मोशन एंड 1D ऐसे रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक तो है नहीं, है ना, सारा एनालिटिकल है। एनालिटिकल चीजें आप जल्दी भूलते नहीं हो, अगर आप ढंग से पढ़ लें भूलते नहीं हो, भूलते तो आप रट्टी हुई चीजें हो, जैसे कि फॉर्मूला भूल जाते हो आप, है ना, ये सब चीजें भूलते हो आप, इसमें ज्यादा भूलोगे नहीं। सेकंड, लेट्स से एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जैक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। सेकंड, मान लो मैं कहता हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी बच्चे ने 15 दिसंबर को बढ़िया से कंप्लीट कर लिया, पहली बार पढ़ा, क्वेश्चंस करे, हो गया। अब बेटा इसमें आपने थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर ना भूलने वाला है ना, सर्किट्स में कई चीजें हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ती हैं। अमीटर का फॉर्मूला है, गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला है, करंट वाला जो फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, सारा का सारा सेगमेंट, टू मेनी थिंग्स टू फॉरगेट एंड यू कैन नॉट टेक द रिस्क, क्योंकि बेटा 3 से 4 क्वेश्चन है, बहुत हाई वेटेज है। तो मैंने बोला 15 दिसंबर को करने के बाद लगभग मैंने 12 दिन ही जोड़े, देखो, और 27 दिसंबर को मैंने पहला रिवीजन किया। जिस दिन ये हो जाएगा आप कर लोगे, ग्रीन टिक कर देना कि हाँ डन। अगला मैंने 27 जनवरी रखा है, 1 महीने का ब्रेक रखा है, दूसरा रिवीजन डन। जब 27 जनवरी आएगी तब 27 फरवरी को तीसरा रिवीजन, और इसमें मैंने देखो 4 रिवीजन ऐड कर दिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लग रहा है, किस चैप्टर में आपको ज्यादा रिवीजन रखने हैं। कैटेगरी 1 में जो चैप्टर्स है ना बेटा, बहुत ज्यादा रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, कोई और उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। बार बार रिवाइज, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, तभी इंप्रूव होगा वो। कैटेगरी 2 से कोई चैप्टर उठा लो, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बहुत इजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर। मान लो तुमने 20 दिसंबर को पहली बार कंप्लीट किया, ओके, तो तुमने बोला अरे यार इसको कौन 10-12 दिन में रिवाइज करेगा, 20 दिन में रिवाइज करेगा, इसको 1 महीने बाद रिवाइज करेंगे, पहला ही रिवीजन 1 महीने बाद करेंगे, इसमें कुछ भूलने वाला है ही नहीं। तो अगला रिवीजन आपने 20 फेब को किया, अच्छा 1 भी नहीं 2 महीने बाद कर रहे हो आप, दिसंबर में किया था, एक बार कंप्लीट कर लिया, फेब में कर रहे हो, बीच में कोई टेस्ट आया था तो फॉर्मुला नोट्स देख के चले गए, ये तो प्रॉपर रिवीजन है ना, क्लास नोट्स, डीपीपी सारा।
फिर तुमने एक बार 20 अप्रैल को कर लिया, इतना ही काफी है, इसमें कुछ भूलने वाला है नहीं। एग्जाम से पहले इसका फॉर्मूला देख के चले जाओगे। इस तरीके से यू विल हैव टू मेक दिस प्लान फॉर ऑल द चैप्टर्स, राइट डाउन देयर कंप्लीशन डेट्स, राइट डाउन द एक्सपेक्टेड फर्स्ट रिवीजन डेट, एक्सपेक्टेड सेकेंड रिवीजन डेट, एक्सपेक्टेड थर्ड रिवीजन डेट इफ एनी, एंड फोर्थ रिवीजन डेट इफ एनी। हो सकता है फिफ्थ भी करना चाहो तो फिफ्थ भी, है ना। तो वो आपको बेटा सारा कुछ प्लान आपकी आंखों के सामने होगा, फिर आपको लगेगा हाँ यार, नाउ आई हैव अ सीरियस प्लान कि ओके, इफ इट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, दिस इज द डेट आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट रिवीजन डेट, सेकंड रिवीजन डेट, थर्ड रिवीजन डेट, फोर्थ रिवीजन डेट, मे बी फिफ्थ रिवीजन डेट। और बेटा अगर आपने ये कर दिया, सभी हाई वेटेड चैप्टर्स के लिए 3-3, 4-4, 5-5 रिवीजन्स कर दिए, इनके 2-2, 3-3 कर दिए, और इनके बेटा इनको बताता हूं इसका क्या करना है, तो बेटा आपको कोई रोक नहीं पाएगा नीट क्रैक करने से। जो बात है बिल्कुल क्लियर है। ये मैकेनिक्स के चैप्टर से ज्यादातर, इसमें मैकेनिक्स में आपको बेटा क्या करना है, हर महीने एक बार बैठ के पूरी मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैकेनिक्स में थ्योरी कुछ नहीं है। मैकेनिक्स का एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कर लो कि मैंने लॉज ऑफ मोशन से 20-25 क्वेश्चन ये वाले डिसाइड कर रखे हैं, इससे पूरा चैप्टर हो जाता है लेट से एक बार। ये मैंने वर्क एनर्जी पावर से कर रखा है, ये मैंने सेंटर ऑफ मास कोलिजन से, ये रोटेशनल मोशन से। लगभग आप 100 क्वेश्चंस का ऐसा सेट निकाल लो कि जिससे आपका जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगा। उसको आप बार बार रिवाइज करो हर महीने एक बार इस कैटेगरी के चैप्टर्स के लिए। दैट इज मोर देन एनफ। मतलब ऑब्वियसली क्लास नोट्स एक बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, वही 100 क्वेश्चन बार बार आप सॉल्व करते रहो। जो न्यू कैटेगरी है वो आपको टेस्ट से मिलती रहेगी, क्योंकि यहां पे इतना डेप्थ है बेटा कि अगर आप इसमें जाओगे तो आराम से 4 महीना आप यही पढ़ सकते हो। इतना डेप्थ है मैकेनिक्स के अंदर। बट यू विल हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि ओके, हो सकता है कोई डीबीबी पहले सॉल्व करी, उसके मार्क्ड क्वेश्चंस को आपने सेलेक्ट कर लिया कि यार ये ज्यादा दिक्कत करते हैं, या ये बहुत अच्छे हैं, या ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको कर लिया। और साथ में बीच में कभी कभी पीवाईक्यू कर लेना, ताकि पीवाईक्यूज भी ना छूटें। 2025 में भी पीवाईक्यू बहुत सारे रिपीट हुए हैं, आगे भी होंगे, है ना। अब बेटा हम भी आपको इस पूरे जर्नी में मदद कर रहे होंगे। एक और चीज बता देता हूं, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज का 2.5 घंटा सेल्फ स्टडी फिजिक्स का फिक्स करो, 2 घंटा कम से कम केमिस्ट्री, 2 घंटा कम से कम बायोलॉजी। आइडियली मॉर्निंग में स्लॉट फिजिक्स को देना, सेकेंड हाफ में स्लॉट आप केमिस्ट्री को देना, और इवनिंग का स्लॉट आप बायोलॉजी को देना। सुबह थोड़ा दिमाग फ्रेश होता है, फिजिक्स ज्यादा अच्छे से चमकेगी। मंडे टू सैटरडे का प्लान बताता हूं। जो ऑनगोइंग चैप्टर्स होंगे, जहां कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे हम भी पढ़ा रहे हैं, आपको बताऊंगा मैं सारे डिटेल अभी। मान लो हमारा एक क्रैश कोर्स भी है, वहां से भी पढ़ सकते हो। तो जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो आप, जिनका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, जिसके लिए आप सेशन देखते हो, तो सेशन तो आप रोज देखोगे ना, मंडे टू सैटरडे रोज सेशन देखोगे। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, या आपका क्रैश कोर्स एंड नहीं हो जाता है, तब तक आप पूरा सिलेबस देखोगे, सेशन देखोगे। उसके लिए तो अलग से स्लॉट है, वो तो आप करना है आपको। बट उसके अलावा 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट के लिए 3 स्लॉट डिसाइड करने हैं, इवनिंग, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वाला। उसके बाद 3 दिन आपको बेटा जो कंप्लीशन है चैप्टर का, उन चैप्टर्स पे फोकस करना है। 3 दिन आप वो पढ़ेंगे जो ऑनगोइंग चैप्टर्स आपके बैच में चल रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। 3 दिन आप रिवीजन के लिए रखेंगे, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब आपका ये टेबल बताएगा कि यार आज ना, मान लो 1 जनवरी आ गई, वो बताएगा कि आज ना भाई इसका रिवीजन होना है, रिवीजन कर ले। तो रिवीजन के लिए रखोगे आप उस चीज को। बात समझ आ गई। 1-2 दिन ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक टेंटेटिव प्लान बनाने को आपको कहा है। आई होप आई मेड माई पॉइंट। दीज आर जस्ट बेसिक्स दैट यू नीड टू डू बेटा, एंड यू विल सी वंडर्स, यू विल सी योर मार्क्स इंप्रूविंग लाइक एनीथिंग। हम आपको नीट अड्डा चैनल पे ही इस संडे को बेटा एक टॉप 100 क्वेश्चंस का सेशन भी दे रहे हैं, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला के 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आओ देखो कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, और डिसाइड करो कि क्या चल रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन में, क्या बेटर कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो, क्या इंप्रूव कर सकते हो, एंड देन डिसाइड कि कैसे करना है। हम आपको विद्या नीट चैनल पे पूरा सिलेबस भी कवर करवा रहे हैं, है ना। वहां पे हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है, यू कैन वॉच दैट एज वेल। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है प्लेटफॉर्म पे आके, तो बेटा टीम विद्या, है ना, पूरे जोश के साथ, स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे बेटा क्रैश कोर्स में आपको पढ़ा रही है। सारथी क्रैश कोर्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं बेटा। अभी मेरा बेसिक मैथ्स ही चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करके वहां पे पूरी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अब होता है ना, कई बार यूट्यूब इज नॉट दैट स्टेबल, राइट, यू नो दैट। कभी क्लासेस होती हैं, कभी नहीं होती हैं, कुछ भी, कोई भी टीचर कितना भी बोले, यूट्यूब में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही है बेटा।
तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ऐप पे आके पढ़ना है, तो वी हैव द क्रैश कोर्स, बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर यू। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। AITS जो हमारा टेस्ट सीरीज होता है उसका फुल एक्सेस दे दिया फ्री में। लास्ट में मार्च में ना एक प्रैक्टिस बैच आता है जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस, ओनली प्रैक्टिस सेशंस लगाए जाते हैं। क्रैश कोर्स के साथ इसको फ्री कर दिया है। सिर्फ 2799 में मिल जाएगा आपको। फील कोड आप यूज कर लेना, PHEEL। और अगर कोई बच्चा है मान लो विक्ट्री बैच का या किसी भी बैच का जो ऑलरेडी ऐप में एनरोल्ड था, बेटा उसके लिए ये सिर्फ 899 का है। करना क्या है, आपको S लिखना है, अपना फोन नंबर लगाना है 10 डिजिट का, उस कूपन कोड से आपको सिर्फ 899 में यही क्रैश कोर्स मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत आ रही हो कोड वर्ड में, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना और बोल देना कि गौरव सर का स्टूडेंट हूं, है ना, और मेरे को ये जानना है। तो बेटा फॉलो दिस प्लान, है ना, बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन है, यू आर द ओनर ऑफ योर प्रिपरेशन। समटाइम्स व्हेन यू रियलाइज कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, टेक अ स्टेप बैक, सी द कंप्लीट होराइजन एंड देन डिसाइड कि यार क्या स्टेप लेना है। समटाइम्स जो आप कर रहे हैं उससे हट के कुछ चेंज करने की जरूरत होती है। तो अगर वो चेंज की फील हो तो हम हैं बेटा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको सेशन भी दे रहे हैं संडे को, और ये क्रैश कोर्स भी करा रहे हैं, और विद्या नीट पे भी आपका सेशन हो रहा होगा। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, बट आई होप इट हेल्प्ड यू, है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।